वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। जो एक दफ़ा आप ये कबाब बनाएं, महीना भर इनको एंजॉय करें। आप इनको बना के महीना भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल के टेस्ट और फ्लेवर में फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इसको बनाएंगे। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल में हम शामिल करेंगे जी एक दरमियाने साइज़ का जो है प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा हम सौते कर लेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे इसको। साथ ही जी इसमें मैंने जो है 3 अदद जो है बारीक कट की हुई जो है हरी मिर्ची शामिल की है। और उसके बाद जी मेरे पास ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये भी शामिल कर दी हैं। सब्जियां जो आपने पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 गाजर, 2 शिमला मिर्च और 1 कप के करीब जो है बंद गोभी इसमें यूज़ किया। आप इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा इसको भी प्याज के साथ हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया जो बॉयल किया हुआ 1 कप के करीब जो है बॉइल्ड शेडेड चिकन इसमें शामिल कर दिया। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इनकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको बुनाई करेंगे। साथ ही बुनाई करते करते इसमें कुछ जो है मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च का जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस और 1 ही टेबल स्पून जो है इसमें चिली सॉस आएगा। मसाले जब अपनी मर्ज़ी और अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ लाइट इसका फ्लेवर पसंद करते हैं, इसलिए। इसके बाद जी इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर लेके थोड़े से पानी में मिक्स किया है, वो इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो है कच्चापन दूर हो जाए। इससे ये बड़ी अच्छा ये बाइंडिंग का काम करेगा, बहुत अच्छी इसके साथ बाइंडिंग भी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा देखिए कैसे हमारा जो सारा मिक्सचर है एक साथ बाइंड होता जाएगा। ये देखें जी। उसके बाद जो मैंने एक जो है बॉयल किया हुआ आलू भी शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन चीज़ों के बाद ये देखें जी बिल्कुल भी किसी और बाइंडिंग चीज़ के ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में जो मैंने इसमें धनिया शामिल कर लिया है। इस स्टेज पे हम जी फ्लेम को करेंगे ऑफ। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ये मिक्सर हमारा होकर रेडी। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ये मिक्सर हमारा हो गया है ठंडा। अब जो हम मटीरियल उठाएंगे और अपने हिसाब से छोटे बड़े जो भी शेप जिस तरह के आपको कबाब चाहिए हम उसकी शेप बना लेंगे। कबाब रेडी करेंगे। ये देखें इस तरह इससे हम जो बाकी के भी सारे कबाब रेडी कर लेंगे। बहुत ईजी बन देखें, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। सारे कबाब रेडी करें। देखें जी कबाब हमारे रेडी हो गए। इसके बाद इसकी बारी आती है जी कोटिंग। कोटिंग के लिए मैंने जी मैदा लेके इसकी स्लरी बना ली, मैदे की स्लरी। और जो है ब्रेड क्रम्ब से हम इसकी कोटिंग करेंगे। सारी चीज़ें रेडी हैं। इसके बाद कबाब को सबसे पहले हम जो मैदे में डिप करेंगे। इसके बाद जो है हम ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। ये देखें इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसको जी फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। महीना भर के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। जब भी दिल करे फ्रीज़र से निकाल लें और इसको फ्राई करें और इंजॉय करें। इसके बाद जो फ्राई की बारी आती है, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड है। और अगर ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो जो है ब्रेड क्रम्स वगैरह जो है जो हमने इसमें कोटिंग के लिए यूज़ किया है वो सारा जो है ऑयल जज़ब कर लेंगे। इस तरह से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद ये दोनों साइडों से उलट पुलट करके हम अच्छा सा क्रिस्पी और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। और बातों बातों में जी हमारे कबाब हो गए रेडी। इनको हम करते हैं जी डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हमारे विंटर स्पेशल वेजिटेबल कबाब, वेजिटेबल कटलेस हो गया रेडी। ये देखें जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और एकदम ज़बरदस्त फ्लेवरफुल जो हमारे कबाब हो गया रेडी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।